संग्रहणी रोग एक ऐसा रोग है जिसमें रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार उसे दस्त के लिए जाना होता है, मल चिकना आता है, आंव आती है, दुर्गंध आती है, बहुत बहुत देर शौच के लिए बैठे रहना पड़ता है और दिन में कई कई बार शौचालय में जाना पड़ता है मल त्याग के लिए। तो पहले जान लेते हैं संग्रहणी का परिचय कि संग्रहणी रोग असल में है क्या। मंद अग्नि में खाया हुआ भोजन भली भांति नहीं पचता है, अजीर्ण अथवा दस्त पैदा हो जाते हैं। पुराने दस्त ही संग्रहणी कहलाते हैं। जब अतिसार 40 दिन पार कर जाता है तो वो रोग संग्रहणी बन जाता है। जान लीजिए इसके लक्षण कि संग्रहणी के लक्षण क्या होते हैं। संग्रहणी दस्त नियम विहीन होते हैं, यानी कि संग्रहणी रोग हो जाने पे आपको कभी भी दस्त हो सकता है, कभी भी शौचालय में जाना पड़ सकता है, कभी भी मरोड़ उठ सकती है, आपको शौच के लिए तुरंत ही भागना होता है। दिन में कई कई बार दस्त के लिए जाना पड़ सकता है। दस्त के साथ मरोड़, भोजन करते ही दस्त जाना, पुराने संग्रहणी में आंव आना, आंतों में घाव के कारण बुखार का आना, शरीर में भारीपन, शरीर का रूखापन होना, अधिक नींद आना और पसलियों में दर्द होना। तो ये कुछ लक्षण थे जिससे आप जान सकते हैं कि आपको संग्रहणी रोग हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिकूप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संग्रहणी का परिचय दे दिया है, संग्रहणी के आपको कारण और लक्षण बता दिए हैं कि किस तरीके से संग्रहणी रोग होता है और किस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि संग्रहणी रोग आपको हुआ है। तो संग्रहणी जो रोग है, आप ये जान गए हैं कि अगर आपको अतिसार यानी दस्त कई कई बार होता रहता है, यानी आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपका मल बंध के नहीं आता है, आपको चिकना मल आता है, आंव आती है, पेट में मरोड़ उठती है, कुछ खाते ही आपको पेट में दर्द होने लगता है और फिर आपको शौच के लिए जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपको संग्रहणी रोग हुआ है। और इस संग्रहणी रोग में आपको क्या चिकित्सा करनी है, किस चिकित्सा से आपकी जो ये रोग है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो उस चिकित्सा की आज हम बात करेंगे और उस चिकित्सा के बारे में जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद ने ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हमें प्रदान की हैं जो एक वरदान की तरह साबित होती हैं। कोई भी इनका दुष्प्रभाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, जो सर्वप्रथम हमारी दवाई है वो देखिए, ये है हमारी सांडू का बिलाजिल। जी हाँ, सांडू का बिलाजिल आपको लाना है, जो कि अतिसार व प्रवाहिका की बेजोड़ दवा है। जैसे कि आपको बार बार दस्त के लिए जाना पड़ रहा है, बार बार अतिसार हो रहा है। अतिसार और परिवाहिका का मतलब यही है यहाँ पे कि आपको बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, उसी को हम अतिसार कहते हैं कि कई कई बार दिन में आपको शौच के लिए जाना पड़ता है, वो उसका ही अतिसार और हम प्रवाहिका बोलते हैं। तो सांडू कंपनी का बिलाजिल अगर आप लाते हैं तो इसका सेवन बहुत ही सरल और आसान है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आप बहुत ही इसे अच्छे से मन करके खा सकते हैं, क्योंकि इसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बेल फल से बना हुआ होता है, तो ये इसका नाम इसलिए बिलाजिल पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी दवाई की तरफ। तो देखिए, ये जो आप दूसरी दवाई देख रहे हैं, ये है बैद्यनाथ का ही गंगाधर चूर्ण। जी हाँ, बैद्यनाथ कंपनी इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है कि अगर हम उनका सेवन ठीक से कर लें या इनके सेवन विधि बताई गई विधि द्वारा ही कर लें तो हमें 100% लाभ हो जाता है और बहुत ही हम अच्छा अपना रोग ठीक कर सकते हैं और अपने आप को चुस्त दुरुस्त और रोग मुक्त करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि इसमें लिखा भी है, ये संग्रहणी, अतिसार, मंदग्नि, उदर रोगों में फायदेमंद है, मल को बांधने में सहायक है। तो देखिए, मल को बांधने में अगर ये जो सहायक है, तो आप सोचिए कि अगर मल आपका बंध के आने लगेगा, आपका जो पोषक तत्व है आपको उससे एनर्जी मिलने लग जाएगी, जो आप खाना खा रहे हैं, जो यूं ही कच्चा मल आपका निकल जाता था रोग होने पर, अब इसके सेवन से वो कच्चा मल आपका बंधने लगेगा सही से, उससे आपको एनर्जी मिलने लगेगी, तो आपका शरीर फिर से ठीक होता चला जाएगा और आप रोग मुक्त होते चले जाएंगे। तो देखिए, वीडियो बनाने का सिर्फ ध्येय ये है कि आपको रोग, जो भी इस रोग से परेशान हैं, वो रोग मुक्त हो जाएं। ये जो दवाइयाँ हैं, ये बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत ही जो सबसे उत्तम दवाई हैं वही मैं आपके सामने लाता हूँ और वही आपके सामने रोग से जुड़ी हुई समस्या का आपको समझाता हूँ और समझाने की कोशिश रहती है कि इस तरीके से इन दवाइयों का चयन कर हम अपना लाभ उठा सकते हैं और इनसे रोग मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसा रोग हो जाने पे आपने लक्षण जान लिया, आपने कारण जान लिया, आपने जान लिया कि आपको संग्रहणी हुआ है,
तो और आपको मल चिकना आता है, आँव आती है, तो उसमें आप ये सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पंचामृत पर्पटी लानी है बैद्यनाथ की ही। तो ये संग्रहणी रोग, अतिसार, मंदग्नि की प्रसिद्ध और प्रचलित दवा है और इसकी मात्रा भी देख लीजिए 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम मधु या दूध के साथ लेना होता है। यानी कि हमको इसके उँगली का यानी 1 चुटकी भर ऐसा लेना होता है, बहुत मात्रा नहीं लेनी है, 125 मिलीग्राम लेनी है, ग्राम नहीं मिलीग्राम। लगभग 1 चुटकी भर इतना हिस्सा आगे का आपका उँगली का इतना आगे का हिस्सा आपको लेना होता है 125 मिलीग्राम। तो आपने बिलाजिल लिया, आपने गंगाधर चूर्ण लिया, तो गंगाधर चूर्ण आपको 3 ग्राम लेना है, 125 मिलीग्राम आपको पंचामृत पर्पटी लेनी है। बिलाजिल आप 1 चम्मच यूँ ही खा सकते हैं, चूँकि ये अवले फॉर्म में होता है चटनी द्वारा, जैसे च्यवनप्राश खाते हैं, इसी तरीके से आप 1-1 चम्मच सुबह-शाम इसको खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गंगाधर चूर्ण और पंचामृत पर्पटी की। तो 3 ग्राम आपने गंगाधर चूर्ण लिया, 125 मिलीग्राम आपने पंचामृत पर्पटी इसमें मिला के और इसको दोनों को मिक्स करके थोड़ा-सा आप इसको अच्छे से मिला लीजिए चम्मच से और फिर इसका आप जल से सेवन कर लीजिए सुबह-शाम। तो इसका सेवन आप सुबह-शाम करते रहिए नाश्ते के बाद और फिर शाम को कुछ खा के यानी कि कुछ आपने खाया हो, खाली पेट नहीं लेना है। कुछ खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है गंगाधर चूर्ण और पंचामृत पर्पटी का। तो 2 खुराक लेनी है। आप चाहे 2 पुड़िया बना लें, 3-3 ग्राम की आप 2 पुड़िया बना लें और पुड़िया बना के आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं कुछ टैबलेट्स की जो हमें तो देखिए ये है बैद्यनाथ कंपनी की संजीवनी बटी। जी हाँ, बैद्यनाथ कंपनी की संजीवनी बटी जैसा इसका नाम है यथा इसका काम है। मैं इसकी इतनी प्रशंसा इसलिए करता हूँ क्योंकि संजीवनी बटी बिल्कुल संजीवन देने का काम करती है। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से उनकी जो अवस्था मूर्छित हो गए थे, तो संजीवनी बूटी से उनको दोबारा वो होश में आते हैं, उनको एक जीवन प्राप्त होता है। तो वहीं कहीं न कहीं संजीवनी बटी भी हमें एक जीवनदायिनी बटी है और ये बहुत ही अच्छे काम करती है। आपको पतले दस्त होते हैं, उसमें ज्वर होता है शरीर में, बहुत ही शरीर टूटा-टूटा रहता है, थका-थका सा रहता है। आप देखेंगे पूरे दिन आपका काम करने का मन नहीं करता, उसमें संजीवनी बटी बहुत ही निरापद और उपयोगी वटी साबित होती है, बहुत ही अच्छा लाभ भी करती है। मैं संजीवनी वटी को रिकमेंड करता हूँ कि वो आप इस रोग में आँव आए, मल आए, आपको ज्वर बना रहे, दस्त चलते हों, तो संजीवनी वटी का आपको सेवन निश्चित ही करना है। तो संजीवनी वटी लाइए। अभी मैं इसकी आपको मात्रा और सेवन विधि भी बताता हूँ। पहले आप वटी देख लीजिए। इसके साथ जो ली जाने वाली वटी है, वो है कुटजघन वटी। जी हाँ, कुटजघन वटी अतिसार, संग्रहणी ज्वर, पतले दस्त में ये भी लाभ करती है। तो कहीं न कहीं हम जो कुटज है, ये कुटज जो है एक जड़ी होती है, छाल होती है, तो उससे ये बनती है कुटजघन वटी और ये इसमें अतिसार में और संग्रहणी में बहुत ही लाभ करती है। तो कुटजघन वटी आपको लानी है, संजीवनी वटी लानी है। वहीं आपको जो तीसरी दवाई है, वो भी बैद्यनाथ कंपनी की ही अमीबी का टैबलेट लानी है। तो यहाँ मैंने बैद्यनाथ कंपनी की ही आपको दवाइयाँ बताई है, सिवाय बिलाजिल जो सांडू कंपनी का है, बाकी सारी दवाइयाँ बैद्यनाथ कंपनी की रहने वाली है। तो आपने अमीबी का टैबलेट भी लानी है। तो देखिए अभी मैं सब फ़ोकस में कर देता हूँ। तो देखिए ये फ़ोकस में आ गई हैं दवाइयाँ। तो अब जो हम बात कर रहे थे कि ये आपकी जो दवाइयाँ हैं, ये जो टैबलेट फ़ॉर्म है, ये एक-एक गोली आपको लेनी है कुटजघन वटी, संजीवनी वटी और अमीबी का टैबलेट की एक-एक टैबलेट आपको सुबह-शाम खानी है। यानी आप नाश्ते के बाद ले लीजिए या फिर दिन का खाना खाने के बाद ले लीजिए और रात्रि भोजन के बाद ले सकते हैं। तो दिन का खाना खाने के बाद आपने एक-एक टैबलेट का सेवन कर लिया और इसी तरीके से रात्रि का भोजन करने के बाद एक-एक टैबलेट का आपको जल से सेवन करना है और फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे 2 से 3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई आपके लिए कारगर है, ये कुछ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सुपाच्य भोजन कीजिए और ये दवाइयों का सेवन कीजिए तो आपको 3 दिन में ही इससे रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा। तो आप ये समझ जाएँगे कि ये दवाइयाँ अभी तक मेरे से कहाँ छिपी हुई थी, इनका मैंने क्यों नहीं उपयोग किया। जैसे ही मैंने इसका उपयोग शुरू किया तो मुझे लाभ होने लगा। तो आप देखेंगे कि लाभ होते ही अगर आपको लाभ होता दिखे तो चैनल पे आइए, वीडियो देखिए। वीडियो जो आपने देखी है तो कम से कम आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको दवाइयों से लाभ हुआ है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।
इसी तरीके से अगर मात्रा और सेवन विधि की हम जो बात कर रहे थे, गंगाधर चूर्ण और पंचामृत परपटी की 2 आपने पुड़िया बनाई, इसको सुबह-शाम लेते रहिए। सांडू का बिलाजील आप कभी भी 1-1 चम्मच सुबह-शाम खा सकते हैं। ये आपका मल बाँधने का काम करेगा और कहीं न कहीं आपको जो मरोड़ और दस्त उठता है, बार-बार शौच के लिए जाना पड़ता है, वो भी इन सभी दवाइयों से आपकी जितना भी पुराने से पुराना संग्रहणी रोग है, इन दवाइयों के सेवन से बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा और रोग मुक्त आप हो जाएँगे कि आप देखेंगे 10-15 दिन लग के दवाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रोग बिल्कुल ही आपका धीरे-धीरे रोग मुक्त आप होते चले जा रहे हैं। और आयुर्वेद जो भी आयुर्वेद से ठीक होना चाहते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाना चाहते हैं, आयुर्वेद की महत्वता को जानते हैं, समझते हैं, तो वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही करना उचित समझते हैं कि हमें आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक होना है, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इन पे हमें निर्भर भी नहीं होना है। यानी कि आपको इसका सेवन बहुत लंबे समय तक नहीं करना है। आप 10-15 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता इसका कोर्स करके आप इसको रोक दीजिए और फिर से अपना डाइट अच्छी लीजिए, टहलिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज़ आप लाएँगे तो फिर आप रोग मुक्त हो जाएँगे और रोग के बारे में सोचते नहीं रहना है। रोग मुक्त होने के लिए आपको एक खुशहाल जीवन जीना होता है। हँसमुख आपको जो है आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि आप बार-बार उसका चिंतन ना करें, दवाइयाँ खाएँ, अपना नियम से रहें, तो फिर ये आप रोग मुक्त जल्दी से जल्द हो जाते हैं। साथ ही पथ्य परहेज का पालन आप ज़रूर कर लीजिए, गरिष्ठ भोजन ना करिए, मांस मदिरा का अगर सेवन करते हैं तो उसको रोक दीजिए और कहीं न कहीं मिर्च मसाले आप थोड़े कम खाइए, तो ये जो दवाइयाँ हैं बहुत ही जल्दी आपको लाभ देने वाली होती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय-बाय। धन्यवाद।